बढ़ते आगे और सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं। ओहो! क्या बात है, वाह! पूरा एचयूएफ खतरनाक तरीके से भरा हुआ है एकदम। ऑफ कोर्स एचयूएफ भाई। हाँ, कुणाल जी, राकेश जी, आशीष जी, सुदीप शाह साहब दिख रहे हैं मुझे एकदम चमकते हुए, सिद्धार्थ सदानी साहब, फिर सुमित बगड़िया साहब और सचिन जी, आप सबका स्वागत है। कहीं से तो बिगुल की फरमाइश मुझे नज़र आई थी। किसकी तरफ से है बिगुल, एक बार ज़रा देख लें। सचिन जी सचिन जी की तरफ से। आइए सचिन जी के लिए हो जाए तैयार बीटीएस डबल टी। सचिन जी, से पहले कि आप अपनी कॉल बताएं, सबसे पहले तो आपको मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जो शुक्रवार को आपने एकदम सामने से जहां एचडीएफसी बैंक जैसे सबसे कमज़ोर शेयर में खरीदारी करने की राय दी थी, फिर मैंने बाहर से बिना शर्त समर्थन भी दिया था आपको कि मेरा भरपूर समर्थन आप, लेकिन गजब स्टॉक में 2.5% की रिकवरी कोई सोच नहीं सकता था। इससे रियल स्टॉक में रिकवरी बहुत बढ़िया आएगी। तो आप एकदम सही वक्त पर आपने इसको पकड़ा है। बहुत बहुत बधाई सर। बताएं, अपडेट भी दें और अगली पिक भी बताएं। Thank you so much, Anil ji. Good afternoon, Anil ji. Good afternoon, Neha. Good afternoon to all the panelists. अनिल जी, जहां तक फ्राइडे का सवाल है, आई थिंक सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही था कि आईटी स्टॉक्स काफी डिफिकल्ट जोन में थे एंड एचडीएफसी बैंक उस पर भी कंट्रीब्यूट कर रहा था, तो एक डबल इम्पैक्ट था। एंड आई थिंक वहां पर दोनों का कंट्रीब्यूशन काफी सिग्निफिकेंट रहा था। टीसीएस के बारे में हमने पहले बात की थी, टीसीएस में एक शानदार रिकवरी हुई एंड उसके बाद एचडीएफसी बैंक में भी जिस तरीके से स्ट्रक्चर में मुझे लग रहा है बदलाव होने का प्रयास है, तो आई थिंक ये काफी कॉन्फिडेंट प्राइस एक्शन यहाँ पर डेवलप हो चुकी है। इनफैक्ट आज का अगर हम सत्र देखें तो यहाँ पर एक क्लासिक एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन एस्टैब्लिश होने का चांसेस ज्यादा नजर आए। एंड जो फ्लोर हमने बात की थी 905 के आसपास, आई थिंक ये 905 की फ्लोर काफी फॉर्मिडेबल है एंड मुझे लगा है यहाँ से जो रैली बनेगी वो लगभग अराउंड 955 तक भी एक्सटेंड हो जाएगी। 935 एंड 955 ये दो लक्ष्य हमने दिए थे, तो मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर किसी को लॉन्ग पोजीशंस रिटेन करनी है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा लगभग अराउंड 915 के आसपास का एंड पोजीशंस को 945 955 इस पर्टिकुलर जोन में आप रिव्यू करें। जहां तक फ्रेश ट्रेड सेटअप है, मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंस का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। पिछले 6 दिनों से लगातार इसने एक रेंज बाउंड एक्शन डिस्प्ले की थी, बट इसने थ्रू आउट लास्ट 6 डेज अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया था। इसका 200-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी लगभग अराउंड सिमिलर जोन के आसपास है। तो 3120 का एक जोन था जहां पर मल्टीपल एवरेजेस का कन्वर्जेंस था, वहां पर सपोर्ट लेके वापस एक ब्रेकआउट इसने डिस्प्ले किया है। 3200 का बैरियर अभी अभी इसने ब्रेक किया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जो रिकवरी मिली है वो काफी शानदार है। मोमेंटम मुझे लग रहा है अगले कुछ दिनों के लिए बरकरार रहना चाहिए, तो यहाँ पर सीमेंस के फ्यूचर्स में अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 3186 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 3270 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3320 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह है सीमेंस के फ्यूचर्स में। सीमेंस खरीद के चले, ये राय आ रही है। सचिन जी के लिए बिल्कुल बीटीएस डबल टी। चलिए सचिन जी बताएं, पुणे वाले बताइए सर। अनुज जी, आईटी प्लस बैंक्स आई थिंक दोनों का आज कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में एक शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है। एक काफी सिग्निफिकेंट सपोर्ट इसने 420 के आसपास रिविजिट किया था। पिछले 5 दिनों से जो डिक्लाइन भी थी वो काफी ग्रेजुअल नजर आई थी एंड जिस तरीके से वापस ये 430 के आसपास के स्विंग्स बनाने के लिए तैयार है, मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली बन सकती है जो पिछले 4 दिनों का डिक्लाइन एक साथ खा लेगी। सो ऑन द हायर साइड 436 से लेके 445 ये दो टारगेट्स ध्यान में रख के मुझे लग रहा है कोटक महिंद्रा बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 42150 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड फ्रेश लॉन्ग्स बिल्ड करने हैं कोटक बैंक में 436 एंड 445 के टारगेट के लिए। 36 और 440 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ करें खरीदारी। 445 माफ कीजिएगा, कोटक बैंक। स्टॉप लॉस 421 क्लोजिंग बेसिस पे। अगला बिल सचिन जी के लिए। सचिन जी बताएं सर। जी, एलएनटी में एक लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग की तैयारी हो रही है। पिछले 3 दिनों का डेटा देखें तो वहां पर
मल्टीपल स्टार फॉर्मेशंस थे, उन तीनों के क्लस्टर को ये ब्रेक करने का प्रयास कर रहा है। एंड जिस कन्विक्शन से इसने अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की चाल मेंटेन रखी है, मुझे लग रहा है इसका आउट परफॉर्मेंस काफी हफ्तों तक कंटिन्यूड रहना चाहिए। एक काफी क्लासिक ब्रेकआउट यहाँ पर 60 मिनट्स चार्ट पे हुआ है, जिसके प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 43-40 के आसपास प्लेस्ड है। ट्रेडिंग मोमेंटम की लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 4260 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 4340 का। खरीदारी करनी है आपको LNT के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 4186 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ऑलराइट, चलिए आपको बता दें कि LNT ये हमारे बजट डे की भी पिक रही है और इनफैक्ट डे 2 इस पर रिकमेंडेशन भी निकल कर आई और देखिए क्या गजब परफॉर्मेंस यहाँ पर हमने बनता हुआ देखा है। बहुत ज़बरदस्त कन्विक्शन निकल कर आया था उस समय जब ये रिकमेंडेशन दी थी, तब 3819 के आसपास के भाव चल रहे थे और देखिए बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ यहाँ से भी देखने को मिली। और इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट पिक बतौर नवंबर 2020 से हम लगातार रिकमेंड करते आए हैं, तो 300% का रिटर्न कमाकर इस जायंट ने दिया है और अभी भी इसमें मजबूती वाली ट्रेंड है वो बनी हुई है। तो LNT इस पर करे फोकस, आ रहा है सचिन जी को भी पसंद। विदा लेने का वक्त। धन्यवाद, हमारे सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, धन्यवाद हमारा साथ देने के लिए। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। वीकली एक्सपायरी का होगा दिन, एक्शन रहेगा भरपूर। मुझे और नेहा को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय है तैयार एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ओवर टू यू मृत्युंजय। हाँ बिल्कुल सर।